नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में। जैसे आप सभी जानते हैं कि 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पे वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। पद्म पुरस्कार ये 3 होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो जानेंगे यहाँ पे पद्म भूषण कितने को दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है, मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है, और जो भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे एग्जाम के संबंधित इंपॉर्टेंट, वो सारे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को यहाँ पे पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पद्म पुरस्कार ये 3 होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार। 3 पुरस्कार इसमें आते हैं और ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर हम वर्ष 2022 की बात करें तो टोटल 128 पद्म पुरस्कार यहाँ पे दिए जा रहे हैं। 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें अगर हम बात करें पद्म विभूषण की तो 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण कितने दिए जाएंगे तो 17 पद्म भूषण दिए जाएंगे और पद्मश्री दिए जाएंगे दोस्तों 107। तो टोटल ये कितने हो जा रहे हैं पद्म पुरस्कार? 128। अब देखो यहाँ पे पद्म विभूषण पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को यहाँ पे दिया जाएगा। तो वर्ष 2022 में 4 व्यक्तियों को दिया जा रहा है पद्म विभूषण, यानी वर्ष 2022 के लिए 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन है वो व्यक्ति? नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हो, सुश्री प्रभा अत्रे। इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा रहा है, और ये कहाँ की है तो महाराष्ट्र की है। ये इंपॉर्टेंट है क्षेत्र। और ये जो पद्म विभूषण ये चारों व्यक्तियों के नाम आपको नोट करने हैं दोस्तों, क्योंकि चारों व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और पद्म विभूषण अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सुश्री प्रभा अत्रे, ये शास्त्रीय संगीत में इन्होंने अपना एक बड़ा योगदान दिया है। शास्त्रीय संगीत में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये एक गायिका है, शास्त्रीय संगीत गायिका सुश्री प्रभा अत्रे, जिनको कला या संगीत के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये कहाँ की है दोस्तों? तो ये है महाराष्ट्र की। दूसरे नंबर पर आते हैं श्री राधेश्याम खेमका। अभी हम पद्म पुरस्कारों से संबंधित MCQ भी इसी वीडियो में करेंगे दोस्तों, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसमें कवर हो सके आपके। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं जरदारी क्लासेस टेलीग्राम चैनल में इसका PDF आपको डिटेल्स वाला मिल जाएगा। दूसरे व्यक्ति हैं श्री राधेश्याम खेमका। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। किस क्षेत्र के लिए? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में श्री राधेश्याम खेमका जी को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा, और ये हैं उत्तर प्रदेश के। ये गोरखपुर जो गीता प्रेस है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, और साथ ही साथ जो मासिक पत्रिका है वहाँ से निकलती है कल्याण, ठीक है, तो कल्याण मासिक पत्रिका है उसके ये संपादक भी रह चुके हैं श्री राधेश्याम खेमका। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो अगर हम टोटल की बात करें, टोटल पद्म जो पुरस्कार है, टोटल कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जा रहा है? तो 13 व्यक्तियों को ये मरणोपरांत दिया जाएगा पद्म पुरस्कार। जबकि अगर हम महिलाओं की बात करें तो कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है वर्ष 2022 में? तो टोटल यहाँ पे 34 इसमें महिलाएं हैं जिनको पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा, और 13 मरणोपरांत व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था। तीसरे व्यक्ति हैं जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS। इनको सिविल सेवा के लिए पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा, और ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं, और इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा। जैसे आप सभी जानते होंगे 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत, जो कि देश के पहले CDS थे, उनका विमान क्रैश हो गया था तमिलनाडु के कन्नूर में। तो 8 दिसंबर 2021 को इनका निधन हो चुका है जनरल बिपिन रावत का, और इनको मरणोपरांत सिविल सेवा के लिए, जो कि उत्तराखंड के हैं ये बिपिन रावत, सिविल सेवा के लिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और चौथे यहाँ पे श्री कल्याण सिंह। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, BJP के थे ये, और इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में कार्य करने के लिए श्री कल्याण सिंह जी को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है? तो पद्म विभूषण 2022 से इनको सम्मानित किया जा रहा है दोस्तों। और श्री कल्याण सिंह जी का भी निधन 21 अगस्त 2021 को हुआ था, पिछले साल ही।
और इनको भी, ये उत्तर प्रदेश के हैं, इनको भी पद्म विभूषण 2022 से यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिनको वर्ष 2022 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इनके नामों की घोषणा हो चुकी है, चारों नाम आपको यहाँ पे, और किस क्षेत्र से संबंधित हैं वो, ये आपको नोट करना है। उसके बाद पद्म भूषण, ठीक है, पद्म पुरस्कारों में जो दूसरा पुरस्कार आता है पद्म भूषण, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण या 17, टोटल 17 क्या है, पद्म भूषण पुरस्कार दिए जा रहे हैं वर्ष 2022 में। अब कई व्यक्तियों को ऐसे हैं कि वो मतलब संयुक्त व्यक्तियों को भी दिए गए हैं। तो आपको पुरस्कार अगर हम बात करें तो टोटल 17 पद्म भूषण पुरस्कार दिए जा रहे हैं वर्ष 2022 में। इनमें देखो श्री गुलाम नबी आज़ाद, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो इतने सारे आपको याद करना जरूरी नहीं है, मैं आपको वही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। जैसे श्री गुलाम नबी आज़ाद, ये कांग्रेस के हैं और इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा रहा है। पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये कौन से राज्य से आते हैं, अभी तो यूटी हो गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, जम्मू और कश्मीर से आते हैं श्री गुलाम नबी आज़ाद, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री विक्टर बनर्जी, इनको कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के हैं। सुश्री गुरमीत बावा, इनको मरणोपरांत इंपॉर्टेंट है, सुश्री गुरमीत बावा मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और ये कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है कि यहाँ पे किस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पब्लिक अफेयर्स के लिए पश्चिम बंगाल के हैं। श्री नटराजन चंद्रशेखर व्यापार और उद्योग में इनको दिया जाएगा, महाराष्ट्र के हैं। श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचित्रा एला, इनको संयुक्त रूप से व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, तेलंगाना के हैं। उसके बाद यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनका नाम आपको, उसे पीडीएफ आपको जब टेलीग्राम में दिया जाएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार इनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो श्री सत्यनारायण नडेला, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और कई बार इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इनको भी यहाँ पे पद्म भूषण, ठीक है, कौन से पुरस्कार से, ये इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण पुरस्कार से श्री सत्यनारायण नडेला को भी सम्मानित किया जाएगा वर्ष 2022 में। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं दोस्तों, सीईओ हैं। उसके बाद श्री सुंदर राजन पिचाई, ये गूगल के सीईओ हैं। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इनके नाम की भी घोषणा हो चुकी है। ये मूल रूप से भारतीय हैं लेकिन वर्तमान में इनके पास अमेरिका की नागरिकता है। तो श्री सुंदर राजन पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, इनको भी पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद श्री साइरस पूनावाला, इंपॉर्टेंट है, साइरस पूनावाला, ये सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं और व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा और ये भी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। श्री संजय राजाराम मरणोपरांत, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये कहाँ के हैं, मैक्सिको के हैं। और उसके बाद स्वामी सच्चिदानंद गुजरात के हैं। प्रतिभा राय उड़ीसा के हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। और श्री वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। अभी देखो आपको ये ध्यान देना है, जो उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, पद्म भूषण से किसी भी उत्तराखंड के व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया गया है अभी। और पद्म विभूषण में उत्तराखंड के एक व्यक्ति जनरल बिपिन रावत जी का यहाँ पे नाम है। अब देखते हैं यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार टोटल 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे वर्ष 2022 में। और यहाँ पे इनका नाम आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उनको बताता हूँ, और जिस स्टेट के अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने स्टेट का जरूर देख लें, क्योंकि आपके जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उत्तराखंड के बारे में बताता हूँ यहाँ पे, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके या इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनको देखो, उत्तराखंड के टोटल 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से एक जनरल बिपिन रावत है, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। जबकि 3 अन्य व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इनमें देखो सुश्री माधुरी बर्थवाल, ठीक है, कला के क्षेत्र में, और ये उत्तराखंड की हैं। सुश्री माधुरी जो बर्थवाल हैं, इन्होंने लोक संगीत के संरक्षण को बढ़ावा दिया है। लोक संगीत के संरक्षण में इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है सुश्री माधुरी बर्थवाल जी ने, और इनको कला संगीत के क्षेत्र में
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा वर्ष 2022 में। और ये ऑल इंडिया रेडियो में पहली महिला संगीतकार के रूप में भी जानी जाती है सुश्री माधुरी बड़तवाल। 2019 में इनको नारी सशक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। मूल रूप से कहाँ के हैं, पौड़ी की हैं, लेकिन वर्तमान में ये देहरादून में रहती हैं। तो सुश्री माधुरी बड़तवाल कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, ये देखो यहाँ पे पद्मश्री। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद उत्तराखंड की जो दूसरी महिलाएं हैं सुश्री बसंती देवी, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा सामाजिक कार्य के लिए। किस कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए। और देखो यहाँ पे ये भी उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड की ये कौन से, मूल रूप से कौन से जनपद से हैं, तो मूल रूप से ये पिथौरागढ़ जनपद की हैं सुश्री बसंती देवी, लेकिन वर्तमान में ये बागेश्वर कौसानी में रहती हैं। और इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं और पंचायतों के सशक्तिकरण में इन्होंने अपना एक अलग रोल निभाया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और साथ ही साथ पर्यावरण के क्षेत्र में भी इनका प्रमुख योगदान रहा है। तो मूल रूप से पिथौरागढ़ की हैं और वर्तमान में ये बागेश्वर कौसानी में रहती हैं सुश्री बसंती देवी। और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद सुश्री लेरोम बिनो देवी मणिपुर की हैं कला के क्षेत्र में, सुश्री मुक्तामणि देवी। तो इसका खैर आप यहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। और उत्तराखंड की एक और अन्य सुश्री वंदना कटारिया, इनके बारे में कई वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। खेल के क्षेत्र में कौन से खेल से संबंधित है सुश्री वंदना कटारिया, हॉकी प्लेयर हैं वंदना कटारिया, हरिद्वार जनपद की हैं और उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की हैं। हॉकी में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ओलंपिक जब आपने देखा होगा वहाँ पे इनसे संबंधित काफ़ी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमने आपको पहले ही बता रखे हैं। तो वंदना कटारिया को वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से यहाँ पे नवाजा जाएगा। इनका इस लिस्ट में इनका भी नाम यहाँ पे शामिल किया गया है, इनके नाम की भी घोषणा की जा चुकी है। तो 3 महिलाएं हैं उत्तराखंड की जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अगर हम पद्म पुरस्कारों की बात करें उत्तराखंड की दृष्टि से, तो टोटल 4 व्यक्तियों को, उत्तराखंड के 4 लोगों को यहाँ पे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 107 लोगों को, ठीक है। आप देखो सोनू निगम को भी, ठीक है, जो कि संगीतज्ञ हैं, सोनू निगम कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए महाराष्ट्र से हैं सोनू निगम, और इनको भी यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। श्री सोनू निगम संगीतज्ञ हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो टोटल 107 लोगों को, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा 2022 के लिए। तो दोस्तों इसका आपको PDF मिल जाएगा और जो इम्पोर्टेंट थे और जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट के सभी व्यक्तियों, चाहे उनको पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री मिला है या पद्म भूषण मिला है, उनके बारे में आपको जरूर नोट करना है, थोड़ा डिटेल्स भी उनके बारे में जानना है। क्योंकि स्टेट जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये अक्सर एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो अन्य इम्पोर्टेंट है जो सभी स्टेटों में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम यहाँ पे MCQ की बात करते हैं। देखो यहाँ पे वर्ष 2022 के लिए कितने पद्म अवार्ड देने की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कार जब भी आएगा तो उसमें पद्म विभूषण भी आएगा, पद्म भूषण भी आएगा और पद्मश्री भी आएगा। तो टोटल 128 पद्म अवार्ड, जिसमें 4 हैं पद्म विभूषण, 17 हैं दोस्तों पद्म भूषण और 107 हैं पद्मश्री पुरस्कार। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 128 पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है वर्ष 2022 के लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो वर्ष 2022 में यहाँ पे पद्म विभूषण पुरस्कार अवार्ड देने की घोषणा की गई है। 4 लोगों को दिया जाएगा पद्म विभूषण अवार्ड 2022 से 4 लोगों को सम्मान किया जाएगा। कौन कौन है वो, तो नंबर 1 पे प्रभा अत्रे, नंबर 2 पे है राधेश्याम खेमका, 3 पे है यहाँ पे जनरल बिपिन रावत CDS, देश के प्रथम CDS, और चौथे पे हैं कल्याण सिंह। तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो मरणोपरांत जिनको पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2022 के लिए कितने पद्म भूषण अवार्ड देने की घोषणा की है। तो 17 पद्म भूषण, ठीक है, पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17
और पद्मश्री 107। तो टोटल ये कितने हो जा रहे हैं दोस्तों? 128 पद्म पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सुश्री प्रभा अत्रे को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिविल सेवा, खेल, कला या विज्ञान? तो सुश्री प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत में इन्होंने एक अलग पहचान शास्त्रीय संगीत को दिलाई है। तो एक गायिका हैं सुश्री प्रभा अत्रे, तो इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? प्रोफेसर नजमा अख्तर, श्री सुबन्ना अयप्पन, श्री कल्याण सिंह या गुलाम नबी आज़ाद? तो पद्म भूषण पुरस्कार यहाँ पे पूछा गया है, तो पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद जी को। डी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो वर्ष 2022 के लिए जनरल बिपिन रावत जी, जो सीडीएस थे देश के पहले और उत्तराखंड के थे ये, तो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड की करंट अफेयर्स यदि आपको चाहिए पिछले वर्ष की कंप्लीट, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट चाहिए आपको वर्ष 2021 की, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुश्री गुरमीत बावा, इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उद्योगपति सत्या नडेला को वर्ष 2022 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जो सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड की माधुरी बड़थवाल को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? माधुरी बड़थवाल जो कि मूल रूप से पौड़ी की हैं और लोक संगीत के संरक्षण को इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो कला के क्षेत्र में, संगीत किस में आता है? कला में आता है। तो कला के क्षेत्र में माधुरी बड़थवाल जी को वर्ष 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो की पहली महिला संगीतकार के रूप में भी इनको जाना जाता है, माधुरी बड़थवाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड की किस महिला को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से नवाजा जाएगा या नवाजा गया है? लिस्ट में नाम आ चुका है। तो समाज सेवा के क्षेत्र में किसको दिया जाएगा? तो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाएगा दोस्तों बसंती देवी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मूल रूप से पिथौरागढ़ की हैं बसंती देवी और वर्तमान में ये बागेश्वर कौसानी में रहती हैं। इन्होंने महिलाओं और पंचायतों के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बसंती देवी को यहाँ पे वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की वंदना कटारिया को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनका संबंध किस खेल से है? तो जो वंदना कटारिया है इनका संबंध है हॉकी से संबंध है वंदना कटारिया का। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की हैं वंदना कटारिया और इनको वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हो जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपको उसको याद करना है। देखो वर्ष 2022 में उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से यहाँ पे लिस्ट में उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों का नाम है। 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा CDS जनरल बिपिन रावत जी को। बाकी जो 3 अन्य हैं उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें बसंती देवी जी का नाम है, वंदना कटारिया जी हैं और माधुरी बड़थवाल जी हैं। तो टोटल 4 व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, 4 लोग हैं उत्तराखंड के जिनको पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक साइरस पूनावाला को वर्ष 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो सीरस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं साइरस पूनावाला, इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मैंने आपको पहले ही बताया है,
मरणोपरांत 2022 में पद्म पुरस्कार कुल 13 व्यक्तियों को दिए जाएंगे। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो वर्ष 2022 में कुल 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, आपको पद्म पुरस्कारों के बारे में बता दिया है। जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। फिर अगर आपको संपूर्ण नाम देखने हैं कौन किन किन व्यक्तियों को पद्मश्री, वैसे जनरली पद्म विभूषण और पद्म भूषण मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए थे। पद्मश्री में 107 लोगों को ये पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। उनके सबके नाम आप देखना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो सही लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और वर्ष 2021 की कंप्लीट वार्षिक करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।